हूती के विद्रोही लगातार अमेरिका के होश उड़ा रहे हैं। अब क्या हुआ ऐसा जो अमेरिका भी चिंता के सागर में डूब गया है? यमन की कौन सी चाल अमेरिका पर भारी पड़ रही है? आखिर कौन कर रहा है यमन को सपोर्ट? क्या सच में अमेरिका ने हार मान ली है? आइए जानते हैं। बम, गोला बारूद से लेकर तबाही मचा देने वाली खतरनाक मिसाइलें आज जमकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां देखो वहां केवल इन्हीं की चर्चा हो रही है। इजराइल हमास के बारे में तो क्या ही कहा जाए। इन दो दुश्मनों की खूनी जंग ने तो आज दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसे ऐसे भयानक हमले किए जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़े हुए हैं। एक तरफ तो इन दो दुश्मनों ने दुनिया में पहले से ही चिंता का एक विषय खड़ा कर रखा था, वहीं अब इनके नक्शे कदम पर इनके समर्थक देश भी निकल पड़े हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है हमास के समर्थन में खड़े हूती विद्रोही यानी यमन और इजराइल के बड़े भाई अमेरिका की। युद्ध के मैदान में अचानक से यमन और अमेरिका ने जो बाजी खेली है उससे तो साफ पता चलता है कि हमास और इजराइल के इस युद्ध का असर दुनिया के बाकी देशों पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमास और इजराइल के बारे में बात की जाए तो यार ये दोनों ही दुश्मन किसी भी हाल में झुकने के लिए रेडी नहीं है। चाहे बात हमास की करें या फिर इजराइल की, दोनों ही जंग के मैदान में डट कर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। वही अमेरिका और यमन अपने साथियों को ऐसे लड़ते देखकर खुद भी जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। जहां एक तरफ अमेरिका एयर स्ट्राइक से यमन में खूब तबाही मचा रहा है, वहीं यमन भी पानी में जंग लड़ रहा है। जी हाँ, लाल सागर में जाने वाले हर जहाजों के ऊपर यमन मौत का काल बन के मंडरा रहा है। कहने को तो दोस्तों अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन यमन के हूती विद्रोही तो जनाब छुपे रुस्तम निकले, जिन्होंने अपने हमलों से अमेरिका तक के होश उड़ा रखे हैं। और अब तो अमेरिका ये तक कहने पर मजबूर हो गया है कि उसकी कोई भी रणनीति या हमला यमन पर काम नहीं कर रहा है। बोले तो यमन का मकसद पूरा होने तक शायद उसे कोई रोक नहीं सकता, शायद अमेरिका भी नहीं। ये सब हम क्यों कह रहे हैं वो तो आप यमन के हूतियों के निडर और बेखौफ अंदाज को देखकर ही समझ जाएंगे। अब देखा जाए तो जब से इजराइल और हमास की इस खूनी जंग की शुरुआत हुई है तब से ही यमन फुल करंट में है। बोले तो उसने कसम खा ली है कि भाई साहब इजराइल की मदद करने वाले किसी भी जहाज को उसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगे, भले वो कितने ही पावरफुल देश का ही क्यों ना हो। यमन का भड़कीला अंदाज देखकर बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां जो तेल और ऑयल की कंपनियां हैं वो भी यमन के खौफ से अपने सभी ऑपरेशन बंद कर बैठी हैं। लाल सागर में यमन का खौफ इतना बन चुका है कि एक समय पर जहां लाल सागर जहाजों से भरा रहता था वहीं आज जंग का अखाड़ा बन बैठा है, जिसका खिलाड़ी है यमन। यमन की मिसाइलों के लिए हमलों की बात करें तो उसने नवंबर से स्विज नहर से जाने वाले रास्तों में जहाजों पर कम से कम 34 हमले किए हैं। इतने हमलों के बाद यमन का खौफ होना तो बनता ही है ना बॉस। वही यमन इजराइल का विरोध करने में भी किसी से पीछे नहीं है। हाल ही में जिस शिप पर हमला किया है वो माल्टा और ग्रीस का शिप था जो इजराइल जा रहा था। बस फिर क्या था, यमन ने उस पर मिसाइल दाग दी जिससे उस शिप में आग भी लग गई। यमन के स्पोक्सपर्सन याह्या सिनवार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये शिप इजराइल जा रहा था जिसे हमने हिट किया और इसका नुकसान ग्रीस और इजराइल को होने वाला है, क्योंकि ये शिप ग्रीस का था जो इजराइल सामान लेकर जा रहा था। यानी यमन इजराइल का विरोध करने में तो अब कैसे भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन बात करें अमेरिका और यमन में चल रही तनातनी की तो यमन यहाँ भी किसी से कम नहीं बैठ रहा, बल्कि यहाँ भी वो सबसे 2 कदम आगे ही चल रहा है। वैसे डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हर कोई जानता है कि हमास और हूती जैसे आतंकी संगठनों को कहां से मदद मिल रही है। जी हाँ, हर कोई जानता है कि इसके पीछे ईरान है छुपा रुस्तम, और यही बात काफी समय से अमेरिका भी कहता आ रहा है कि ईरान के कहने पर ही यमन इन हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि ईरान और यमन दोनों ही इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के सामने इनके भी फिलहाल मुंह बंद हैं। असल में यूएस सेंट्रल कमांड ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि उन्हें अरब सागर में एक छोटा पानी का जहाज तैरते हुए नजर आया है, जिसे देखकर उन्हें कुछ शक हुआ, जिसके बाद उनकी नेवी ने उसका पीछा किया और रेड डालने के बाद पता चला कि उसमें ऐसे एडवांस हथियार हैं जिसका यूज हूती कर रहे हैं। हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल और टैंक क्रूज मिसाइल के कंपोनेंट भी मिले हैं। अब जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड के हवाई हमले से यमन को काफी हथियारों का नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए ईरान ने उनके हथियारों की कमी को पूरा करने के मकसद से ये जहाज वहाँ पे भिजवाए हो, जिस रास्ते में अमेरिका ने पकड़ लिया। हालांकि ईरान का यही कहना है कि इस शिप उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। खैर, अमेरिका ने यमन में अपना खौफ बैठाने के लिए 2-3 बार कोशिश तो की, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए अब यमन और अमेरिका के बीच छिड़ी हवाई हमलों की मारामारी पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बार वार्निंग देने के बाद भी जब यमन अपने कारनामों से बाज नहीं आया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हार कर यमन में एयर स्ट्राइक कर हाहाकार मचा दिया। दोनों देशों ने मिलकर हूती ग्रुप को टारगेट किया और ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की। पेंटागन द्वारा बताया गया है कि यमन के 8 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट और हूतियों की मिसाइल और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को भी तबाह कर दिया। वहीं पेंटागन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य केवल लाल सागर में तनाव को कम करना है। बयान के मुताबिक हमले में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड की तरफ से भी समर्थन मिला है। साथ ही इस लिस्ट में मुस्लिम देश बहरीन भी शामिल है। वहीं सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने कहा है कि अमेरिका ने इन 8 स्थानों पर हमला करने के लिए यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर के लड़ाकू विमानों के साथ साथ जहाजों और एक पनडुब्बी का भी यूज किया है। पर पता नहीं क्यों हर बार ऐसा लग रहा है जिस तरह इजराइल हमास की पावर को अंडर एस्टिमेट करता आया है, उसी तरह अमेरिका भी यमन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन के इन हमलों से यमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको बता दें, इस एयर स्ट्राइक से पहले यमन ने बयान जारी करते हुए कहा था कि इजराइल तक जाने वाला कोई भी इजरायली जहाज लाल सागर से नहीं गुजरेगा, यानी हम केवल इजरायली शिप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इन एयर स्ट्राइक के बाद यमन ने स्टेटमेंट बदलते हुए कहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के शिप्स भी हमारा निशाना बनेंगे। इसके बाद क्या था, 4 दिन में 5 शिप्स पर हमला करने के बाद उन्होंने इस हमले को खुद एक्सेप्ट भी किया। जी हाँ, यानी हर कदम में आगे चल रहा है यमन। आपको बता दें, इन हमलों में एक अमेरिकन नेवी का शिप था और 3 अमेरिका के मर्चेंट वेसल्स थे और एक इजराइल जा रहा ग्रीस का शिप, और इस तरह दोनों की तरफ से ही हमले जारी है।
अमेरिका यमन के ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो वहीं यमन लाल सागर में जा रहे जहाजों को। अमेरिका ने जब तीसरी बार स्ट्राइक की थी तो उसने बताया कि उसने हूथियों की 4 एंटी टैंक मिसाइल को निशाना बनाया है। इसके बाद यमन के हमले देखकर अमेरिका ने 4th एयर स्ट्राइक करने में भी अपने कदम पीछे नहीं किए। अमेरिका ने स्ट्राइक करके बताया कि यमन में 14 ऐसी मिसाइलें मौजूद थी जो पूरी तरह से लोड हो चुके थे, जो शायद किसी भी कमर्शियल जहाज या नेवी को निशाना बना सकते थे। इसलिए सेल्फ डिफेंस को देखते हुए हमने उन पर स्ट्राइक की ताकि लाल सागर से हमले कम हो सके। लेकिन हमले के बाद यमन से स्टेटमेंट आया कि अमेरिका के इन हमलों से लाल सागर में हमले होने बंद नहीं हो सकते। वहीं अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट के अनुसार ये एयर स्ट्राइक लगभग फेल ही नजर आ रही है और यमन को नुकसान पहुंचाने के बजाय अमेरिका ने उन लोगों से भी दुश्मनी ले ली है जो लाल सागर के रास्ते को काफी समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, यानी महंगाई से लेकर हर चीज। वहीं यमन की जनता जब तक इन मामलों में सपोर्ट नहीं करती थी, वो इन एयर स्ट्राइक की वजह से यमन को फुल सपोर्ट करने को रेडी है। यानी अब तक तो ये साफ हो गया है कि अमेरिका ने भले ही पूरी कोशिश की यमन के मकसद को डगमगाने की, लेकिन उसकी सभी रणनीतियां विफल हो गयी। साथ ये तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका के एक्सपर्ट का तो यही कहना है कि भाई उनकी स्ट्राइक का मकसद केवल यही था कि यमन की आर्मी के पास जो मौजूद मिसाइल और ड्रोन है उन्हें नष्ट करें, ताकि उनके द्वारा आगे कोई भी शिप निशाना ना बन सके। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। खबरों के अनुसार अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक बयान देते हुए कहते हैं कि भले ही हमारी स्ट्रेटजी फेल हो गई है और हमारे हमलों से यमन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अपने हमले बंद नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएंगे। लाल सागर में तनाव खत्म करने के लिए हम अपना विद्रोह जारी रखेंगे, यानी यमन पर हमले बंद नहीं होंगे। अब ये तो अमेरिका भी जानता है कि यमन में अपना सिक्का जमाना मुश्किल सा ही हो गया है, क्योंकि यमन को किसी भी बात का खौफ नहीं है, ना तो अमेरिका से और ना ही उसके हमलों से। वही दोस्तों, ना केवल यमन अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया है, बल्कि अमेरिका पर उठने वाले सवाल भी उसके लिए काफी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। बाइडेन की सरकार पर एयर स्ट्राइक की वजह से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं हूथियों की बात करें तो उनका कहना है कि गाजा में हो रहे संघार, वहां के नागरिकों की हत्या और इजराइल की ओर से खाने पर सामान पर लगाई गई पाबंदियां लगाने की वजह से लाल सागर में यह आतंक मचा रहा है। उनका कहना है कि गाजा में ये युद्ध बंद हो गया और पाबंदियां हटा दी गई तो वो इंटरनेशनल शिपिंग को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि हमास और इजराइल के युद्ध ने लाल सागर में कितना बड़ा तनाव पैदा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये युद्ध विराम पर लगेगा या फिर इसी तरह कोहराम मचता रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।